स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेटपुर में। हम लोग झारखंड सचिवालय, जेपीएससी और अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए, झारखंड के अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए झारखंड का भूगोल पढ़ रहे थे, जिस क्रम में हमारा पार्ट 10 तक अपलोड हो चुका है। आज पार्ट 11 है और पार्ट 10 तक जो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट से जाकर उन वीडियो को देख लें। चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग पार्ट 11। पार्ट 11 में क्या देखेंगे? नदी के बारे में। नदी जो कि एक विशेष टॉपिक है और यहाँ से हर एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलता है। इनसे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज की क्लास में लोग क्या देखेंगे? नदी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और एक कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। ठीक है, देखिए झारखंड में जो नदियाँ हैं उसको 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया। देखिए जितना भी नदी है वो आपका छोटा नागपुर के पठार से निकलता है, छोटा नागपुर के पठार से। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि छोटा नागपुर का जो पठार है क्या पूरा झारखंड को कहेंगे या फिर झारखंड के कुछ हिस्सा को कहेंगे? तो झारखंड का क्षेत्रफल अपने आप में कितना है? 100% है। तो अपने आप में 100% का 47.8% छोटा नागपुर का क्षेत्र है। ठीक है, छोटा नागपुर बोलेंगे तो पूरा झारखंड नहीं होगा, झारखंड के कुछ ज़िले होंगे। जैसे कि आपको पता है झारखंड में 24 ज़िला है और 24 ज़िला में से 5 प्रमंडल है। 5 प्रमंडल में से 2 प्रमंडल, एक आपका उत्तरी छोटा नागपुर है, एक आपका दक्षिणी छोटा नागपुर है। और उत्तरी छोटा नागपुर में कितना ज़िला है? 7 ज़िला है। और दक्षिणी छोटा नागपुर में कितना ज़िला है? 5 ज़िला है। यानी कि उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर, जिस तरह से पूरा संपूर्ण छोटा नागपुर जो है, मान लीजिए कि सपोज ये संपूर्ण छोटा नागपुर है, तो झारखंड की नहीं, केवल हम छोटा नागपुर की बात कर रहे हैं। तो संपूर्ण छोटा नागपुर को 2 भागों में बांटा है, उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर। ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर। और उत्तरी छोटा नागपुर में कितना ज़िला है? 7 ज़िला है। और दक्षिणी छोटा नागपुर में कितना ज़िला है? 5 ज़िला है। कुल मिला के छोटा नागपुर में कितना ज़िला हो गया? 12 ज़िला हो गया। और ये 12 ज़िला कुल झारखंड के जो क्षेत्रफल है उसका 47.8% है। ये आप याद रखेंगे। तो छोटा नागपुर बोलेंगे तो झारखंड के 12 ज़िला, पूरा झारखंड के कितना प्रतिशत? 47.8%। चलिए, तो आपने एक बढ़िया से समझा कि छोटा नागपुर का पठार, तो झारखंड के कुछ क्षेत्र को क्या कहेंगे? छोटा नागपुर कहेंगे। तो झारखंड की जो नदियाँ हैं उसको 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, देखिए कितना भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन है? एक है जो छोटा नागपुर के पठार से, छोटा नागपुर का पठार जो उसका दक्षिण से निकलता है, छोटा नागपुर का पठार है उसका दक्षिणी भाग से, कहने का मतलब है दक्षिणी छोटा नागपुर। ठीक है, तो उसका दक्षिण भाग से निकलता है और पूर्व और दक्षिण की ओर बहती है। जैसे थोड़ा मैप से समझेंगे, आप नदी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। जैसे ये झारखंड है, हमने कुछ जिला को यहाँ पे दर्शाया भी है। तो ये आपका नॉर्थ हो गया, उत्तर हो गया, ये आपका साउथ हो गया, दक्षिण हो गया, और ये आपका पूर्व हो गया, ईस्ट हो गया, और ये आपका पश्चिम वेस्ट हो गया। तो हमने क्या बताया कि छोटा नागपुर की जो नदी है, झारखंड में नदी को 2 भागों में बांटा गया है। एक नदी जो इस इलाका में बहता है पूर्व की ओर, अंत में उसका जो संगम है, जो बताएंगे संगम क्या होता है, जो इधर बहती है बंगाल की खाड़ी की तरफ चला जाता है। और दक्षिण की ओर, दक्षिण में आपका क्या है? दक्षिण में आप पढ़े होंगे उड़ीसा। हमारा पहला वीडियो मैप से संबंधित था। तो दक्षिण में क्या है? उड़ीसा है। और पूर्व में क्या है? बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। तो जो नदियाँ बंगाल की ओर बहती है और जो नदियाँ दक्षिण की ओर बहती है वो हो गया आपका एक नदी। मतलब नदी को 2 प्रकार में बांटा गया है। एक नदी आपका जो बंगाल की ओर बहती है और उड़ीसा की ओर बहती है, दक्षिण की ओर बहती है। ठीक है, और दूसरा नदी जो है उत्तर की ओर जो बहती है, उत्तर की ओर जो बहती है, कुछ नदियाँ उत्तर की ओर बहती है। सारा नदी का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इस वीडियो में, आप वीडियो में बने रहें। कुछ नदियाँ उत्तर की ओर बहती है। आपको पता है कि हम लोग जो झारखंड है वो बिहार का ही अंग था, पहले बिहार से कट के बना है। तो उत्तर की ओर जो नदियाँ बहती है उसे हम लोग एक नदी बोलेंगे। तो झारखंड की नदी, अभी आपने क्या समझा? झारखंड की जो नदी है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक पूर्व की और दक्षिण की ओर बहने वाला, एक पूर्व और दक्षिण की ओर बहने वाला, और एक आपका हो गया उत्तर की ओर बहने वाली। ठीक है, चलिए
अब सबसे पहले चर्चा करेंगे दामोदर नदी का। सबसे पहले चर्चा करेंगे दामोदर नदी का। ये वो नदी, मतलब दामोदर यहाँ पे जितना भी है, दामोदर है, सोनरेखा, मयूराक्षी, गुमानी, अजय, दक्षिण कोयल, बड़ाकर और शंख, ये सभी नदी दक्षिण की ओर बहती है और पूरब की ओर बहती है। उनमें से कुछ नदियाँ दक्षिण की ओर बहती हैं और पूरब की ओर बहती है। इसके बाद छोटा नागपुर के पठार से निकलकर जो उत्तर की ओर बहती है, उत्तर की ओर बोलेंगे तो बिहार, उत्तर की ओर बोलेंगे तो बिहार। कॉन्सेप्ट जब आप किसी भी चीज़ को क्लियर से पढ़ते हैं तो ऑप्शन के अनुसार आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात है, इसलिए कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ें। देखिए अब उत्तर की ओर कौन बहता है, उत्तर की ओर आपका बहता है सोन नदी, ठीक है। सोन नदी आपका बिहार की ओर बहती है। फिर आपका है उत्तरी कोयल नदी, उत्तरी कोयल नदी जो है आपका उत्तर की ओर बिहार की ओर बहता है। फिर आपका पुनपुन नदी जो है, पुनपुन नदी वो भी आपका उत्तर की ओर बहती है। और आपका जो फल्गु नदी है, फिर आपका सकरी और पंचानन, ये सभी नदियाँ उत्तर की ओर अर्थात बिहार की ओर बहती है। तो हम एक एक नदी को क्लियर करेंगे कि वो कैसे और किस क्षेत्र में बहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे दामोदर की। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे दामोदर की। दामोदर झारखंड में एक क्या कहते हैं विशेष और सबसे बड़ी है। आइए चर्चा करते हैं दामोदर का। तो दामोदर का सबसे पहले किसी भी नदी के क्या समझेंगे, उसका उद्गम, वो किस क्षेत्र से, किस पहाड़ी इलाका से उसका उद्गम हुआ है। तो दामोदर जो है ये देखिए, ये लातेहार है और लातेहार में एक क्षेत्र है टोरी। लातेहार में एक क्षेत्र क्या है, टोरी, ठीक है। और इस टोरी से, लातेहार का टोरी से, ध्यान रखेंगे, लातेहार का टोरी से आपका निकलता है कौन सा नदी, दामोदर नदी। इसके बाद इसका मुहाना, मुहाना मतलब जहाँ पे नदी अंत हो जाती है या तो फिर किसी दूसरा नदी में मिल जाती है, जाके किसी दूसरी नदी में मिल जाती है या फिर अंतिम में वो मतलब उसका संगम हो जाता है कहीं पे समुद्र में, तो उसको लोग क्या कहेंगे, मुहाना कहेंगे। तो ये नदी टोरी से निकलती है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, टोरी से निकलती है। और इसका मुहाना जो है हुगली नदी है, हुगली नदी। इस तरह से आपका यहाँ बंगाल है और बंगाल में जो नदी है यहाँ पे जो नदी है, इस नदी का नाम क्या है, हुगली नदी, ठीक है। बंगाल में कौन सा नदी है, हुगली नदी है। तो निकलती कहाँ से है, टोरी से है। और ये मुहाना कहाँ पे है, समाप्त कहाँ होता है इसका, हुगली नदी में। तो आपने क्या देखा कि छोटा नागपुर से निकल रहा है और किधर बह रही है, पूरब की ओर बह रही है। किधर बह रही है, पूरब की ओर बह रही है। अब उसका क्षेत्र देखते हैं। अपवाह क्षेत्र का मतलब जिस क्षेत्र में उस बहती है, अपवाह क्षेत्र। तो ये लातेहार से निकल के क्या है, हजारीबाग की ओर प्रवेश करती है। ये लातेहार है, यहाँ से आपका टोरी से निकलता है और सर्वप्रथम ये रांची में प्रवेश करती है। देखिए मुहाना तो आपने देखा, लेकिन किस क्षेत्र में बहती है ये भी आपको कॉन्सेप्ट में याद रखना होगा, ठीक है। तो रांची से, लातेहार का टोरी से रांची क्रॉस करती है और हल्का सा रामगढ़ को टच करते हुए, ये आपका बीच में क्या है, रामगढ़ है। तो हल्का सा रामगढ़ को टच करते हुए ये नदी पहुंचती है कहाँ पे, हजारीबाग का क्षेत्र पहुंचती है, ठीक है। और हजारीबाग पहुंचने के बाद नदी इधर, ये आपका कोडरमा छूट गया, लेकिन कोडरमा को टच ना करते हुए यहाँ से आपका गिरिडीह की ओर क्रॉस करती है, ठीक है। किधर किधर बहती है इस क्षेत्र को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। निकलती है लातेहार से, रांची से होते हुए कहाँ पहुँचा, रामगढ़, और रामगढ़ से होते हुए हजारीबाग, और हजारीबाग से होते हुए गिरिडीह। ये कोडरमा ऊपर में आपका छूट गया, कोडरमा को नहीं टच करती है, ठीक है। और फिर ये गिरिडीह से होते हुए फिर बोकारो, देखेंगे कि किधर किधर इसके मतलब अपवाद क्षेत्र है। गिरिडीह से होते हुए कहाँ पहुँचा, बोकारो, और बोकारो से फिर ये नदी पहुँचती है धनबाद क्षेत्र, ठीक है। और धनबाद क्षेत्र के पहुँचने के बाद अंतिम जो है इसका धनबाद से क्या होता है, अंतिम जाके हुगली नदी में मिल जाती है। धनबाद से जाकर कहाँ पे, हुगली नदी में मिल जाती है। तो अभी आपने देखा उसका अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र किधर था, एक बार पुनः देख लीजिए। लातेहार के टोरी से रांची होते हुए हल्का सा रामगढ़ टच करता है, फिर हजारीबाग, और हजारीबाग से गिरिडीह, और गिरिडीह से फिर बोकारो, और बोकारो से आपका धनबाद, और धनबाद होते से अंत में हुगली में आने की बंगाल में जो हुगली नदी है उसमें जाके मिल जाती है। तो झारखंड की जो ये नदी है दामोदर नदी, झारखंड की जो दामोदर नदी है, आपने उसका अपवाह क्षेत्र देखा और अपवाह वो कहाँ से निकलती है। अब इसमें क्या आता है, इसका सहायक नदी, जिसको लोग इंग्लिश में ट्रिब्यूटरी नदी भी कहते हैं, सहायक नदी।
तो सहायक नदी क्या होता है कि जैसे कि ये बह रही है, यहाँ से टूरिस्ट निकलते हैं और आपने देखा भी किस क्षेत्र में बहता है, लेकिन इन्हीं के बीच में कुछ नदियाँ मान लीजिए कि हजारीबाग से निकला और वहाँ से निकलने के क्रम में आके मिल गया किसमें, छोटी छोटी नदियाँ। ये आपका मुख्यतः लंबी नदियाँ हो गया। सहायक में अक्सर छोटी नदियाँ, अक्सर क्या मान लीजिए छोटी नदियाँ ही मिलती है। तो ये नदी ऐसे बह रही थी। अब हजारीबाग से कोई नदी निकली, कोई नदी क्या हम लोग बात करते हैं बड़ाकर का, हम बड़ाकर आगे पढ़ेंगे, बड़ाकर नदी का पढ़ेंगे, बोकारो नदी पढ़ेंगे और कोनार पढ़ेंगे और भेड़ा पढ़ेंगे, सारा नदी को। तो हजारीबाग से मान लीजिए कि यहाँ से कोनार नदी निकलती है और कोनार नदी आके मिल जाती है कहाँ पे, दामोदर में मिल जाती है। तो जो भी नदियाँ बीच में मिलती हुई है उसमें, किसमें, दामोदर में, तो उसको क्या कहेंगे, सहायक नदी कहेंगे। और सहायक नदी भी आपको याद रखना होगा। सहायक नदी कौन है आपका, दामोदर का, बड़ाकर है और आपका बोकारो है, इसके बाद आपका कोनार नदी है, फिर आपका भेड़ा है। ये 4 नदी जो आपका है किसका सहायक है, दामोदर का है, जिन चारों की हम लोग एक करके पढ़ेंगे। इसके बाद हम चर्चा करते हैं विशेष। दामोदर नदी का आपने क्या देखा, उद्गम कहाँ था, कहाँ से निकलती है, उसका मुहाना कहाँ था, अपवास क्षेत्र किधर थी, और उसका सहायक नदी देखा कि बड़ाकर सहायक नदी है, इसके बाद आपका कोनार सहायक नदी है, फिर बोकारो सहायक है और भेड़ा सहायक नदी है। सहायक नदी को जरूर याद रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं उसका विशेष पॉइंट क्या है दामोदर नदी का। तो दामोदर नदी जो है झारखंड की सबसे बड़ी नदी है और झारखंड की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। दामोदर का एक विशेष पॉइंट क्या है, झारखंड की सबसे बड़ी नदी है और सबसे लंबी नदी है, इसे याद रखेंगे। आपको क्या करना है, वीडियो को अच्छी तरह से समझना है और कहीं कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स से सवाल कर सकते हैं। इनके अलावा जैसे हम लोग आज दामोदर पढ़े, तो दामोदर का लंबाई कितना है, दामोदर का लंबाई कितना है, क्योंकि झारखंड की सबसे लंबी है तो इसे जानना आवश्यक है। तो आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि दामोदर की लंबाई कितनी है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। इसके बाद ये प्रदूषित नदी दामोदर जो है, दामोदर को देखिए 2 पॉइंट है। देव नदी, देव नदी भी दामोदर को कहते हैं, देव नदी भी किसको कहते हैं, दामोदर को कहते हैं। और प्रदूषित नदी भी दामोदर को ही कहते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा, नदी की झारखंड में जो झारखंड का स्पेशल हम नदी के बारे में पढ़ रहे हैं सीरीज से। तो पहला क्या देखा कि नदी 2 प्रकार की है झारखंड में। एक नदी आपका जो पूरब की ओर बहती है और दक्षिण की ओर बहती है, छोटा नागपुर से निकल के, एक आपका हो गया छोटा नागपुर से जो उत्तर की ओर बहती है, ये हमने पढ़ा। इसके बाद दामोदर के बारे में पढ़ा कि दामोदर लातेहार से निकलती है और किन किन जिलों को टच करके, जैसे गिरिडीह, ये आपका रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद होते हुए हुगली नदी में समाप्त हो जाती है। और उसका सहायक नदी कौन है, बड़ाकर, बोकारो, इसके बाद कोनार और भेड़ा है। इसका खास बिंदु क्या देखें कि दामोदर झारखंड की सबसे लंबी नदी है और बड़ी नदी है। इसे देव नदी भी कहा जाता है और प्रदूषित नदी भी कहा जाता है। लेकिन एक और विशेष पॉइंट है, यही दामोदर नदी का पानी जब बंगाल में पहुंच जाता है, दरअसल ये हुगली जो है, हुगली बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। तो दामोदर नदी का पानी जब बंगाल में पहुंचती है तो बंगाल में तबाह, कहने का मतलब पूरा बाढ़ भी आ जाता है। इसीलिए एक और विशेष पॉइंट है बंगाल का शोक, ठीक है, बंगाल का शोक। शोक का मतलब क्या, दुख। तो इतना बाढ़ आता है इस नदी के कारण बंगाल में, इसलिए बंगाल का शोक कहा गया है। किसको कहा गया है, दामोदर को कहा गया है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि दामोदर की लंबाई कितनी है। तो अभी हमने झारखंड की जो सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा प्रदूषित देव नदी, जिसे बंगाल का शोक भी कहते हैं, इसके बारे में पढ़ा। और झारखंड के नदियों के बारे में पढ़ा कि किस मतलब कौन सा नदी पूरब की ओर बहती है और कौन उत्तर की ओर बहती है और दक्षिण की तरफ। तो अब लोग दामोदर के बाद पढ़ेंगे स्वर्ण रेखा, ठीक है। दामोदर पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे, स्वर्ण रेखा। आइए स्वर्ण रेखा के बारे में पढ़ते हैं। स्वर्ण रेखा का सबसे पहले हम लोग एक विशेष टॉप मतलब क्या कहते हैं, रूल्स के अनुसार पढ़ रहे हैं, इसका उद्गम। और जब आप पढ़ते हैं नदी को, तो जिस नदी को आपने पढ़ा उसको थोड़ा सा याद करते करते पढ़िए। तो इनसे क्या होता है कि आपका कन्फ्यूजन दूर होता है। सिर्फ पढ़ लेने से क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। जैसे स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है, रांची के नगरी से। तो पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, आप यहाँ से थोड़ा सा उसको कंपेयर कर लीजिए कि दामोदर कहाँ से निकलती थी, लातेहार के टोरी से। इससे क्या होगा, आपका IQ भी थोड़ा सा ग्रो करेगा। तो स्वर्ण रेखा जो निकलती है रांची के
रांची के नगरी गांव से निकलती है, और आपका दामोदर कहाँ से निकला था? लातेहार के टोरी से। कंपेयर करके हमेशा ज़रूर पढ़ें, ठीक है। इसके बाद इसका मुहाना कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी। अब देखिए स्वर्ण रेखा का मुहाना यहाँ पे आपका बंगाल की खाड़ी है, ध्यान देंगे। इस क्षेत्र में जो है, इस क्षेत्र में एक बार पुनः देख लीजिए आप लोग, इस क्षेत्र में जो आपका है बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की जो खाड़ी है ये केवल यहाँ पे नहीं, इस इलाका में पूरा बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी, अब आप याद कीजिए कि दामोदर जो है कहाँ उसका संगम मतलब था? संगम कहने का मतलब वो अंतिम उसका कहाँ, वो मुहाना कहाँ था? तो दामोदर का मुहाना हुगली नदी था। नो कन्फ्यूजन, दामोदर जो थी, दामोदर नदी जो थी कहाँ से समाप्त हो रही थी? हुगली नदी में, हुगली नदी में। और ये जो आपका स्वर्ण रेखा है कहाँ पर उसका अंतिम हो रहा है? मुहाना कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में। चलिए दोनों में दोनों अंतर था, दोनों का उद्गम अलग है, दोनों का मुहाना अलग है, ठीक है। अब हम बोलते हैं अपवाद क्षेत्र, ये किधर बहती है? अपवाद क्षेत्र जो है इसका बहाव किस स्थित है? तो ये नदी, ये है रांची का नगरी, ये है रांची का नगरी, ये रांची का नगरी है। और रांची से निकलते हुए देखिए, यहाँ से निकलते एकदम बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से, एकदम समझेंगे, ठीक है। यहाँ से निकलते बिल्कुल सीधे तरीके से ऐसे होते हुए रांची से सरायकेला क्रॉस करती है, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता रहे हैं, सरायकेला क्रॉस करती है और सरायकेला से पूर्वी सिंहभूम जाती है, ठीक है। और पूर्वी सिंहभूम से होते हुए जाके आपका बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है, ठीक है। यहाँ आपने देखा कि रांची से निकलते हुए सरायकेला, और सरायकेला से फिर पूर्वी सिंहभूम, और पूर्वी सिंहभूम से फिर आपका कहाँ चला गया? ये बंगाल की खाड़ी में चला गया। तो ये इसका स्वतंत्र रूप से गिरने का एक मतलब किस क्षेत्र में आपका बात है, सो आपने देखा। तो इसका एक बहुत विशेष पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है कि झारखंड की कौन सी नदी, झारखंड की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से कौन सी नदी गिरती है? देखिए बंगाल स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वो आपका स्वर्ण रेखा नदी है। चलिए अब बात करते हैं इसका अपवाद क्षेत्र। तो आपने देखा कि रांची, रांची से सरायकेला खरसावां, और वहाँ से पूर्वी सिंहभूम, उसके बाद आपका बंगाल की खाड़ी। तो अपवाद क्षेत्र आप तुलना कीजिए किससे? दामोदर से। बिल्कुल पढ़ने का ही तरीका होना चाहिए दामोदर से, कि दामोदर जो है आपका लातेहार के टोरी से निकला था और रांची होते हुए, थोड़ा सा एक बार आप मतलब उसे याद करेंगे, लातेहार के टोरी से निकला और रांची होते हुए रामगढ़ हल्का सा प्रवेश करता है, और रामगढ़ से फिर आपका हजारीबाग, है ना, और हजारीबाग से आपका फिर गिरिडीह, और गिरिडीह के बाद आपका बोकारो, और बोकारो के बाद आपका धनबाद, और धनबाद से होते हुए कहाँ पे? हुगली नदी, हुगली नदी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि आपका एक बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा जब हम लोग कंपेयर करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इसका सहायक नदी देखते हैं। मुहाना क्षेत्र देखा और दामोदर और स्वर्ण रेखा का कंपेयर किया ताकि कन्फ्यूजन ना रही। अब लोग सहायक नदी देखेंगे। सहायक नदी है संजय नदी, ठीक है, और जुमारू नदी, यहाँ पे जुमार लिखा है, जुमारू है। इसके बाद आपका रारू नदी और खरखई नदी और कांची नदी। हम लोग इन नदियों के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको याद रखना है सहायक नदी संजय नदी, जुमारू नदी, रारू नदी, खरखई नदी और कांची नदी। ये स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है, यानी कि स्वर्ण रेखा के बहने के दौरान अन्य क्षेत्रों से आके इसमें मतलब मिल जाती है। अब याद कीजिए कि दामोदर का सहायक कौन था, हमने पढ़ा अभी दामोदर का सहायक। तो दामोदर का सहायक क्या था, याद कीजिए, बढ़ाकर, बढ़ाकर, फिर क्या था आपका बोकारो, फिर आपका क्या था कोनार, कोनार, और फिर आपका क्या था भेड़ा। ये आपका दामोदर का सहायक था। और अभी हमने क्या किसका सहायक देखा, स्वर्ण रेखा का सहायक नदी देखा, ठीक है। इनमें से भी आपको एक कमेंट जरूर करना है। आप जब कमेंट करेंगे तो हमें लगता है कि आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि स्वर्ण रेखा नदी की लंबाई कितनी है। उसमें हमने आपसे पूछा था कि दामोदर की लंबाई कितनी है, इसमें आपको बताना है स्वर्ण रेखा की लंबाई कितनी है। तो अभी हमने दो नदी को पढ़ा और दोनों में कंपेयर करके पढ़ा। दोनों का उद्गम अलग था और दोनों का संगम अलग था, मुहाना अलग था, ठीक है। दोनों की सहायक नदियाँ भी अलग अलग है और अपवाद क्षेत्र भी अलग अलग है, ठीक है। तो अभी हमने दामोदर और स्वर्ण रेखा को कंपेयर करके पढ़ा, ठीक है। एक नदी और चर्चा करते हैं, आइए। उस नदी का नाम है बढ़ाकर। बढ़ाकर विशेष करके हम लोग अभी सिर्फ नदी पढ़ रहे हैं, फिर इनसे जुड़ी बात हम लोग अलग अलग चैप्टर में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो बढ़ाकर नदी का उद्गम देखते हैं।
जितना भी नदी है सारा छोटा नागपुर के पठार से निकला है। तो बड़ाकर नदी जो है उत्तरी छोटा नागपुर, कौन सा छोटा नागपुर? उत्तरी छोटा नागपुर। देखिए उत्तरी छोटा नागपुर में हजारीबाग में एक जगह है पद्मा, ठीक है, हजारीबाग ये है पद्मा आपका, ठीक है, देख रहे या आप हजारीबाग देख रहे, हजारीबाग में इस इलाका में पड़ता है पद्मा पड़ता है, और इसी जगह से आपका निकलती है बड़ाकर नदी, ठीक है। तो हमने क्या देखा, उद्गम देखा कि बड़ाकर नदी कहाँ से निकलती है, हजारीबाग के पद्मा से निकलती है। अब लोग उसका देखेंगे मुहाना, ये नदी होती क्या है, देखिए इधर से बहते हुए यहाँ पे जब जाती है तो दामोदर नदी जो थी, आपने जो देखा था पहला नदी में जो दामोदर पड़े थे, जो हुगली में जाके समाप्त हो जाती है, उसी दामोदर में मिल जाती है, क्योंकि दामोदर भी इसी क्षेत्र से बहती है। और इस तरह से बहते हुए क्या है, दामोदर जब यहाँ हुगली नदी में पहुँचती है तो उसी क्रम में जो है आपका यहाँ पे मिल जाता है बड़ाकर नदी, ठीक है। तो बड़ाकर नदी जो है उसका मुहाना कहाँ पे है, दामोदर नदी में। बड़ाकर नदी आपका हजारीबाग के पद्मा से निकलती है और फिर दामोदर में मिल जाती है, फिर वो दामोदर जाके हुगली नदी में समाप्त होती है। तो आपने ये भी देखा कि बड़ाकर का मुहाना कहाँ है, दामोदर नदी है। अब देखेंगे अपवाद क्षेत्र कि बड़ाकर नदी जो है किस क्षेत्र में बहती है, बड़ाकर नदी किस क्षेत्र में बहती है, ठीक है। तो बड़ाकर नदी आपका जो है हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद, यहाँ पद्मा से निकलती है और सीधे आप ये गिरिडीह पहुँचती है और गिरिडीह से होते हुए फिर धनबाद पहुँचती है, और धनबाद से जस्ट जब निकलेगी धनबाद से तो हुगली नदी से पहले क्या होती है, दामोदर में मिल जाती है। यानी बड़ाकर का जो अपवाद क्षेत्र है हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद, ठीक है। चलिए अब इनका एक हम विशेष बिंदु का चर्चा करते हैं, इसका क्या खासियत है। तो बड़ाकर नदी जो है इसका धार्मिक महत्व झारखंड में, जैसे कि आपने दामोदर के बारे में पढ़ा, दामोदर को देव नदी भी कहते हैं, तो इस तरह से बड़ाकर भी है, इनका भी धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जब लोग धर्म के स्थान के बारे में, मेले वेले के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में जिक्र करेंगे। इसका बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हमारा हिंदू धर्म में भी, तीनों में भी इसका उल्लेख है, तीनों का ग्रंथ जो है बड़ाकर नदी का उल्लेख है। तो आज हम लोग झारखंड के भूगोल के क्रम में झारखंड की नदी, जिसमें से 3 विशिष्ट नदी को पढ़ा। पहला नदी आपका दामोदर था, दूसरा आपका स्वर्णरेखा और तीसरा आपका बड़ाकर था, ठीक है। इसके बाद इनका एक और वीडियो आएगा जिनमें से हम लोग जो नदी छूट गई है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि हम जेपीएससी, सचिवालय और अन्य सभी एग्ज़ाम को देखते हुए बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि एक समझ विकसित हो सके, उसके अनुसार पढ़ाने का प्रयास किया है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो, और वीडियो को जितना हो सके यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।